बहुत पहले की बात है। सिंध के एक छोटे से गांव बधान में एक बादशाह राजा गर्दन बादशाह था। उसके महल के सामने एक बड़ा चौक था जहां हर जुमेरात को मेला लगता था। मेले में दूर दूर से लोग आते और अपना सामान बेचते। चौक के एक कोने में एक अंधा फकीर रहता था जिसका नाम बाबा रहमदिल था। इस फकीर की आंखों में से कोई नूर नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब रोशनी थी। वो हमेशा अपने हाथ में लाठी पकड़ता और गलियों में घूमता। लोग उसे सदका देते और वो दुआएं देता। एक दिन मेले में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगे। इस आग ने सबको डरा दिया था। बच्चे अपनी माँओं से लिपट रहे थे और बूढ़े बेबस खड़े थे। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और धुआं पूरे गांव में फैल गया था। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस आग में 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। एक बूढ़ी औरत जो अपनी रेढ़ी पर फल बेच रही थी, वो भी इस आग की लपेट में आ गई। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था। वो बूढ़ी औरत जलाती हुई चीखती रही और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस औरत का कोई नहीं था, ना शौहर, ना बच्चे, ना कोई अजीज। राजा गर्दन बादशाह ने अपने महल की छत से ये मंजर देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि आज के बाद इस गांव में कभी मेला नहीं लगेगा। लोग अपने मुर्दों को कांधे दे रहे थे और गलियों में चीख पुकार मची हुई थी। उस दिन के बाद गांव में कभी खुशी का मेला नहीं लगा। बादशाह ने खुद आकर मुतासिरीन की मदद की और मुफ्त खुराक तकसीम करने का हुक्म दिया। इस आग के बाद गांव में मातम छा गया। हर घर का कोई ना कोई नुकसान हुआ था। बाबा रहमदिल फकीर के पास कोई दुकान नहीं थी, लेकिन उसका एक छोटा सा झोपड़ा भी इस आग में जलकर खाक हो गया। अब वो फकीर बिल्कुल बेघर हो गया था। उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी और उसके पास कोई औलाद भी नहीं थी जो उसका ख्याल रखे। गांव के लोग भी इतने मसरूफ थे कि किसी के पास फकीर की तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। रातों को फकीर दरख्त के नीचे सोया करता था। उसकी एक छोटी सी गठरी थी जिसमें उसके पास 2 कपड़े और एक मिट्टी का कटोरा था। इस कटोरे में लोग भीख में चावल, रोटी या कोई सिक्का डाल देते थे। वो कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगता था, जो मिल जाता उसी पर शुक्र करता था। रात की ठंडी हवाओं में वो कांपता रहता था, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसका बिस्तर खुश्क पत्ते होते और तकिया उसकी अपनी गठरी होती थी। एक दिन फकीर खेतों की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में एक नकाब पोश आदमी मिला। वो आदमी घोड़े पर सवार था और उसके कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे। उसने फकीर के करीब आकर घोड़ा रोका। फकीर ने उसकी आहट सुनी और रुक गया। नकाब पोश आदमी ने फकीर के हाथ में एक भारी सी थैली थमा दी। फकीर ने हैरत से पूछा, ये क्या है? लेकिन उससे पहले कि फकीर कुछ और कहता, वो आदमी घोड़ा दौड़ाकर वहां से गायब हो गया। फकीर ने आवाज दी, सुनिए साहब, ये क्या है? लेकिन कोई जवाब ना आया। वो तन्हा खेत के किनारे खड़ा रह गया। थैली उसके हाथ में थी और वो सोच रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। उसने सोचा, चलो पहले जगह पर चलते हैं, फिर देखेंगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये थैली उसकी जिंदगी बदल देगी। उसने थैली को अपने सीने से लगाया और आगे बढ़ गया, जैसे ये कोई अमानत हो। बाबा रहमदिल फकीर ने थैली को हाथों में तोला तो वो बहुत भारी थी। उसने थैली को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं कि वो देख सके कि उसके अंदर क्या है। उसने अपनी उंगलियां थैली में डाली तो उसे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जैसी चीजें महसूस हुईं। वो सोचने लगा कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है और उसमें कंकर भर कर दे गया है। उसने थैली को अपनी गठरी में बांधकर अपने सर पर रख लिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा जहां वो हमेशा वुजू करता था। उसने लाठी कटोली तो पत्थर का एक चपटा सा हिस्सा मिला जहां वो बैठा करता था। वो हर रोज यहां आकर वुजू करता और अल्लाह से दुआएं मांगता था। उसने सोचा कि शायद आज भी इसी तरह वुजू कर ले, फिर घर चला जाए। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि उस दिन का उसके साथ क्या होगा। उसने नदी का पानी मुंह पर लगाया और फिर सोचा कि क्यों ना इस थैली को धोकर साफ कर लिया जाए। वो उठा और नदी के करीब गया। उसने एहतियात से थैली को पानी में डुबोकर धोना शुरू किया, लेकिन उसकी उंगलियां फिसल गईं और थैली उसके हाथ से छूटकर पानी में बहने लगी। फकीर ने चीखकर कहा, कोई है जो मेरी मदद करे। लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। उसने अपनी लाठी पानी में घुमाने की कोशिश की, लेकिन लाठी छोटी थी और पानी गहरा था। थैली पानी में बहती चली जा रही थी और फकीर अंधा होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया, जैसे उसकी सारी दुनिया तबाह हो गई हो। उसने घंटों वहीं बैठे आंसू बहाए और किसी से मदद की इल्तिजा की, लेकिन कोई ना आया। नदिया में थैली बहती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वो एक बड़ी चट्टान से जा टकराई। जोरदार टक्कर से थैली का मुंह खुल गया और उसमें से सोने के सिक्के निकलकर पानी में बिखर गए। सिक्के पानी की तह में जा गिरे और धूप में चमकने लगे।
उसी वक्त एक माहीगीर वहां मछलियां पकड़ने आया था। उसने अपनी कश्ती रोकी और पानी में कुछ चमकता देखा। उसने सोचा शायद कोई मछली है। उसने जाल डाला तो जाल में सोने के सिक्के आ गए। उसकी आंखें फट गईं। वो फौरन पानी में कूदकर सिक्के जमा करने लगा। उसने तमाम सिक्के निकालकर एक बोरी में भर लिए। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतनी बड़ी किस्मत चमक गई है। उसने पानी में बार बार हाथ डाले कि कहीं कोई सिक्का रह ना गया हो, और फिर कश्ती लेकर घर की तरफ निकल गया। माहीगीर खुशी से अपनी कश्ती लेकर घर की तरफ भागा। उसे जरा भी नहीं पता था कि ये सिक्के किसके हैं। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे दरिया से खजाना मिला है। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा, देख, आज खुदा ने हम पर मेहरबानी की है। बीवी ने बोरी देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, ये सिक्के कहाँ से लाए हो? माहीगीर ने सारी कहानी सुनाई तो बीवी बोली, ये किसी की अमानत हो सकती है। माहीगीर ने कहा, नहीं, मैंने दरिया से उठाए हैं, ये अब मेरे ही हैं। इस रात दोनों ने सिक्के गिने तो 400 सोने के सिक्के थे। बीवी का दिल अब भी नहीं मान रहा था, लेकिन माहीगीर खुशी से पागल हो रहा था। उसने बीवी से कहा कि कल से हम नए घर में मुंतकिल होंगे और तुम सोने के जेवर पहनोगी। बीवी ने फिर कुछ न कहा और सिक्कों को तोलकर रख दिया। अगले दिन माहीगीर बाजार गया और उसने एक बड़ा सा मकान खरीद लिया। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी छोड़ दी और नई कश्ती भी बनवा ली। उसकी बीवी ने सोने के जेवर बना लिए। गांव वाले हैरान थे कि ये माहीगीर जो कल तक भूखा मर रहा था, आज इतना अमीर कैसे हो गया। लोगों ने पूछा तो माहीगीर कुछ नहीं बताता था। लेकिन एक दिन उसकी बीवी ने किसी पड़ोसन को बता दिया कि उसे दरिया से खजाना मिला है। फिर तो पूरे गांव में बात फैल गई। सब माहीगीर की किस्मत की तारीफ कर रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि ये सिक्के किसी और के थे। माहीगीर अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने मेहमानों की दावतों का सिलसिला शुरू कर दिया और हर किसी को अपनी दौलत दिखाता फिरता था। इधर अंधा फकीर बड़ा परेशान था। वो इसी दरख्त के नीचे बैठा रोता रहा। दिन ढल गया, रात आ गई, लेकिन वो वहीं बैठा था। वो सोच रहा था कि जिस आदमी ने थैली दी थी वो आकर उसे ढूंढेगा तो क्या जवाब देगा। वो पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया। उसका दिल बोझल था और सांस फूल रही थी। वो अपने आप से कह रहा था कि बाबा रहमदिल, तुझ जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो उन्हें एक दूसरे की अमानत खो दी। रात गहरी हो गई तो वो थक कर वहीं सो गया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे हर तरफ उसी थैली का ख्याल आ रहा था। उसने रात भर करवटें बदली और सुबह का इंतज़ार किया। वो बार बार उठकर नदी के किनारे गया कि शायद थैली कहीं फंस गई हो, लेकिन वहाँ कुछ न था। उसी रात उसकी बहन का बेटा जैन वहां आया। जैन एक जवान लड़का था जो अपनी माँ की मौत के बाद से फकीर के साथ रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाता और बाजार में बेचता था। जब वो घर वापस आया तो देखा कि फकीर वहाँ नहीं है। वो ढूंढता हुआ नदी के किनारे आया तो फकीर को दरख्त के नीचे बैठा पाया। उसने फकीर को रोते देखा तो उसका दिल भर आया और वो भी उसके पास बैठकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? फकीर ने कहा, बेटा, मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। जैन ने कहा, क्या हुआ बाबा? जैन ने फकीर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे ढारस देने लगा। उसने फकीर को अपनी गोद में सर रखने दिया और उसके बालों को सहलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है। जैन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो अपने बाबा को इस हालत में देखकर बेचैन हो गया था। फकीर ने जैन को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह एक नकाबपोश आदमी ने उसे थैली दी, किस तरह उसने उसे नदी में धोना चाहा और वो बह गई। जैन ने कहा, बाबा, आपने वो थैली खोलकर देखी थी कि उसमें क्या था? फकीर ने कहा, नहीं बेटा, मैं अंधा हूं, कैसे देखता? जैन बोला, फिर हमें पता भी नहीं कि उसमें क्या था। फकीर ने कहा, लेकिन वो भारी थी, उसमें सिक्के थे शायद। जैन ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, हम उसे ढूंढ लेंगे। फकीर ने कहा, बेटा, नदी का पानी बह गया, थैली कहाँ मिलेगी? जैन ने कहा, सुबह हो जाए, मैं ढूंढता हूँ। जैन ने पूरा वादा किया कि वो थैली ढूंढ कर लाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने फकीर से कहा कि आप दुआ करें, मुझे कामयाबी मिले। फकीर ने उठकर जैन के सर पर हाथ रखा और लंबी दुआ मांगी। सुबह होते ही जैन ने नदी के किनारे से लेकर आगे तक पूरे इलाके को छान मारा। उसे वहां कुछ न मिला सिवाय चंद बिखरे हुए कंकरों के। वो थक हार कर वापस आया तो फकीर बैठा दुआ मांग रहा था। जैन ने कहा, बाबा, वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जरा गांव में चलते हैं। दोनों गांव की तरफ चल पड़े। जब वो गांव में पहुंचे तो जैन ने देखा कि माहीगीर के घर के बाहर नई कश्ती खड़ी है और उसकी बीवी सोने की बालियां पहने पानी भर रही है। जैन ने एक पड़ोसी से पूछा, भाई, ये माहीगीर इतने अमीर कैसे हो गए? पड़ोसी ने बताया, बेटा, तुम नहीं जानते, 4 दिन पहले उसे दरिया से सोने का खजाना मिला है। इतनी दौलत कि अब ये पूरा गांव खरीद सकते हैं। जैन का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, कौन सा दरिया? पड़ोसी बोला, वही नदी जो गांव के पीछे बहती है। जैन के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो दौड़ता हुआ वापस आया और फकीर से बोला, बाबा, मुझे पता चल गया,
वो सिक्के माहीगीर के पास हैं। फ़कीर ने कहा, बेटा यकीन है? जैन ने कहा, मैंने खुद उसकी बीवी के सोने के जेवर देखे हैं और लोग कह रहे हैं कि उसे दरिया से ख़जाना मिला। जैन की आवाज़ में शदीद जज्बात थे, वो गुस्से से कांप रहा था। उसने फ़कीर से कहा कि वो खुद माहीगीर के पास जाकर बात करेगा, लेकिन फ़कीर ने उसे रोक दिया। फकीर ने गहरी सांस ली, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा ये सिक्के उस नकाब पोश आदमी की अमानत थे। मैंने वो अमानत खो दी और अब वो माहीगीर के पास है। हमें ये सिक्के वापस लाने होंगे। जैन ने कहा, लेकिन बाबा कैसे? फकीर ने कहा, बेटा हमें बादशाह के पास जाना होगा, बादशाह इंसाफ करेगा। जैन बोला, लेकिन बादशाह हमारी बात क्यों मानेगा? हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं। फकीर ने कहा, सच ही हमारा सबूत है बेटा, चलो अभी चलते हैं। फकीर की आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे उसे अपने सच पर मुकम्मल यकीन हो। उसने जैन से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सच को पकड़ कर रखेंगे और किसी की तरफ देखे बगैर अपनी राह पर चलते रहेंगे। जैन ने फकीर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों शहर की तरफ चल पड़े। दोपहर तक वो शहर के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पहरेदारों ने कहा कि बादशाह किसी भिखारी से नहीं मिलता। फकीर ने कहा, हम भिखारी नहीं हैं, हमारे पास इंसाफ की फरियाद है। पहरेदारों ने मजाक उड़ाया कि अंधा फकीर भी इंसाफ मांगता है। जैन गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख से पूरे दरवाजे पर शोर मच गया और लोग जमा होने लगे। जैन ने कहा कि अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ तक कि बादशाह खुद आकर सुन ले। जैन के चिल्लाने की आवाज महल तक पहुंच गई। बादशाह ने अपने सिपाही से पूछा कि ये शोर क्या है। सिपाही बोला, बादशाह सलामत, एक अंधा फकीर और उसका साथी इंसाफ मांग रहे हैं। बादशाह ने कहा, अंधा फकीर इंसाफ मांगता है? ये बड़ी दिलचस्प बात है, उन्हें अंदर आने दो। फकीर और जैन महल में दाखिल हुए। फकीर ने अपनी लाठी थाम रखी थी और जैन उसका हाथ पकड़े हुए था। बादशाह ने तख्त से उतरकर करीब आकर कहा, बताओ तुम्हारी क्या मुश्किल है? फकीर ने सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने खुद उनके इस्तकबाल के लिए कदम बढ़ाए। बादशाह ने अपना हाथ फकीर के कंधे पर रखा और कहा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। फकीर ने बादशाह की इस इज्जत अफजाई पर आंसू बहा दिए। फकीर ने बताया कि किस तरह एक नकाब पोश आदमी ने उसे थैली दी, किस तरह वो नदी में गिरी और किस तरह अब उसे पता चला है कि माहीगीर ने वो सिक्के उठा लिए हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो सिक्के तुम्हारी थैली के हैं? फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा दिल कहता है कि वही सिक्के हैं। बादशाह ने कहा, दिल से इंसाफ नहीं होता, सबूत चाहिए। जैन ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने खुद देखा है कि माहीगीर ने नई कश्ती बनवाई है और उसकी बीवी सोने के जेवर पहनती है। कल तक वो भूखा था। बादशाह ने सोचा और फिर माहीगीर को तलब करने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि उसे फौरन हाजिर किया जाए। बादशाह ने फकीर को अपने पास एक खास सीट दी और कहा कि वो यहीं बैठे जब तक मामला तय ना हो जाए। जब माहीगीर महल पहुंचा तो उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह ने कहा, क्या तुमने दरिया से सोने के सिक्के उठाए हैं? माहीगीर ने डरते हुए कहा, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, वो सिक्के किसके थे? माहीगीर बोला, मुझे नहीं पता। बादशाह ने कहा, वो सिक्के उस फकीर की अमानत थे जो उसे किसी ने दी थी। माहीगीर ने कहा, मैंने तो सिक्के दरिया से उठाए थे, मुझे नहीं पता था कि ये किसी की अमानत है। बादशाह ने कहा, तुमने गलत किया, तुम्हें ये सिक्के वापस करने होंगे। माहीगीर ने फकीर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शर्म थी। उसका सर शर्म से झुक गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं कभी ये सिक्के ना उठाता। मैंने गलती की है। माहीगीर ने बताया कि उसने सारे सिक्के खर्च कर दिए हैं, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। बादशाह ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम जेल जाओगे। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसे माफ कर दीजिए, ये गरीब आदमी है, इसकी गलती नहीं है, इसे पता नहीं था कि ये सिक्के किसी की अमानत है। बादशाह ने फकीर की बात सुनकर माहीगीर को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि तुम्हें जब भी कुछ मिले बादशाह को खबर करना। माहीगीर ने वादा किया और चला गया, लेकिन सिक्के वापस ना आ सके। फकीर ने माहीगीर को जाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो किसी की बुराई नहीं चाहता था। उसने बादशाह से कहा कि इस माहीगीर को कोई सजा ना दी जाए, क्योंकि वो खुद गुर्बत की वजह से ये सब कुछ भूल गया था। इधर जिस नकाबपोश आदमी ने फकीर को सिक्के दिए थे वो खुद एक बड़ा सौदागर था जिसका नाम जमालुद्दीन था। उसे जब पता चला कि माहीगीर ने सिक्के उठा लिए हैं तो वो खुद बादशाह के पास आया। उसने बादशाह को सच बताया कि उसने अपनी मर्जी से फकीर को सिक्के दिए थे। बादशाह ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? जमालुद्दीन बोला, मैं देखना चाहता था कि इस दुनिया में ईमानदार लोग हैं या नहीं। फकीर ने जमालुद्दीन की आवाज़ सुनी तो उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर दुख और मायूसी के साथ साथ एक अजीब सी तस्कीन भी थी कि आखिर वो आदमी मिल ही गया। उसने कहा, आप वही हैं जिसने मुझे वो थैली दी थी?
जमालुद्दीन ने शर्मिंदा होकर हाँ में सिर हिलाया। फकीर ने लरसती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने रात दिन तुम्हारी अमानत की फिक्र में जला दिए। मेरा ईमान डगमगा गया था। मैंने सोचा था कि अब सच की कोई कदर नहीं। जमालुद्दीन ने फकीर के पांव पकड़ लिए और माफी मांगी। उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया। जैन ने फकीर का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा आपने मुझे सिखाया है कि सच की राह पर चलना मुश्किल है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा होता है। फकीर ने जैन की बात सुनी तो उसके दिल को सुकून मिला। उसने कहा, बेटा तुमने आज मुझे दोबारा जिंदगी दे दी। फकीर के आंसू रहमत के आंसू बन गए थे। उसने जमालुद्दीन से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आइंदा किसी की आजमाइश ना करना। जमालुद्दीन ने वादा किया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। बादशाह ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, फकीर साहब आज से तुम मेरे दरबार के काजी हो। फकीर ने कहा, मैं तो अंधा हूं। बादशाह बोला, तुम्हारे अंदर वो बसीरत है जो आंखों वालों में भी नहीं। जमालुद्दीन ने कहा, मैं अपने सारे सिक्के फकीर को देता हूं। फकीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सिक्के उस मस्जिद में दे दिए जाएं जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। बादशाह ने यह तजवीज मान ली। कुछ दिनों बाद फकीर की आंखों में रोशनी आ गई। उसने सबसे पहले जैन को देखा और फिर आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने ढोल बजाए। फकीर ने सबसे पहले अपने हाथ धूप में उठाकर देखे, फिर अपने कपड़े, फिर अपनी लाठी और फिर रोने लगा। उसने कहा, ए अल्लाह तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। कहानी के आखिर में सबको इनाम और सजा मिली। जमालुद्दीन ने फकीर को अपना गुरु मान लिया और उसके साथ रहने लगा। माहीगीर को माफ कर दिया गया और उसे शाही ठेका मिल गया। जैन की अच्छी नौकरी लग गई। फकीर ने सारी जिंदगी इंसाफ और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दी। उसने लोगों को सिखाया कि सच की राह पर चलना मुश्किल है, लेकिन इसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। इंसान भटक सकता है, उसका ईमान डगमगा सकता है, लेकिन अगर वो फिर से सीधी राह पर आ जाए तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यह है इस किस्से की आखिरी बात कि नेकी कभी जाया नहीं होती और सच्चाई की जीत होती है। चाहे अंधेरे कितने ही गहरे हों, सच की रोशनी कभी बुझती नहीं, और जो लोग ईमानदारी की राह पर चलते हैं दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं सकती। यही है इस किस्से का पैगाम कि सच और ईमानदारी की जो मंजिल है वो हर खजाने से बढ़कर है।